टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बिना जारे के मीठी बूंदी किस तरह से बनानी है वो देखेंगे। और बूंदी बनाने के लिए आज मैं आपको 3 मेथड बताने वाली हूं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हम एक बर्तन में ले लेंगे और बेसन को इस्तेमाल करने से पहले छान लेना है। अब इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डालेंगे और हैंड विस्क की मदद से इस तरह से इसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे। जब भी आप इसका बैटर बनाएं तब उसमें गुठलियां ना बने, उस बात का आप खास ध्यान रखें। तो इतना बैटर बनाने में मैंने 1 कप से भी कम पानी इस्तेमाल किया है। और जो बैटर की कंसिस्टेंसी होती है वो इस तरह की मीडियम थिक होनी चाहिए। अगर बाय चांस बैटर थोड़ा पतला हो जाता है तो आप 1 आध चम्मच बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है। इस तरह से बैटर बन जाए उसके बाद आपको इसे 5 से 7 मिनट तक लगातार इस तरह से चलाते रहना है। जितना अच्छा आपका बैटर बनकर तैयार होगा, बूंदी भी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। हम इस बैटर में से 2 से 3 चम्मच जितना बैटर एक कटोरी में निकाल लेंगे। अभी हम 2 कलर की बूंदी बना रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से बैटर को अलग करके उसमें थोड़ा रेड फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपको ग्रीन कलर की भी बूंदी बनानी है तो 2 से 3 चम्मच जितना बैटर एक कटोरी में निकालें और फिर उसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करें। आप पाउडर कलर, जेल कलर या लिक्विड कलर कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी रेड कलर की बूंदी का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब बाकी का जो बचा हुआ बैटर है उसमें हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो बिना फूड कलर के भी आप ये बूंदी बना सकते हैं। तो ये हमारे दोनों बैटर बनकर तैयार है। अभी हम किन चीजों का इस्तेमाल करके बूंदी बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला, इस तरह का जो झारा होता है जो हम पूरी फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। दूसरा है इस तरह का ग्रेटर जो हम गाजर या लौकी कद्दूकस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, जो इस तरह का छेद वाला बॉल आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो तीनों तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बूंदी को फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो घी में भी बूंदी फ्राई कर सकते हैं। अभी हम तेल का इस्तेमाल करेंगे और बिना किसी फ्लेवर वाला तेल इस्तेमाल करना है। इसमें आपको मूंगफली का तेल इस्तेमाल नहीं करना है। और बूंदी को परफेक्ट गोल बनाने के लिए जैसे बैटर की कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से ऑयल का टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए इस तरह से 1 से 2 बूंद जितना बैटर इसमें डालें। बैटर तुरंत ही फ्राई होके ऊपर आ जाए, मतलब कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम बूंदी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो झारा हमने लिया है उसे इस तरह से हाइट पर रखेंगे और बैटर को कड़छी की मदद से इस तरह से झारे के ऊपर डालेंगे। आप देख सकते हैं बूंदी अपने आप ही तेल में गिरने लगी है। बैटर की कंसिस्टेंसी सही होगी तो बूंदी इस तरह से अपने आप ही तेल में गिरने लगेगी। आपको झारे को टैप करने की भी जरूरत नहीं है। तो जो भी साइज आपने कढ़ाई की ली हो उस हिसाब से आप इसमें बूंदी बनाए और बूंदी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इसे फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो अराउंड 1 मिनट में ही ये बूंदी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और बिना बूंदी के झारे के भी आप इस तरह से बहुत ही अच्छी गोल बूंदी बना सकते हैं। अब जो ग्रेटर हमने लिया है उसे भी हम इसी तरह से हाइट पर रखेंगे और उसमें बैटर डालकर बूंदी बनाएंगे। सेम उसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। अब जो बॉल हमने लिया है उसमें इस तरह से बैटर डालकर हम बूंदी बनाएंगे। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे आप 250 से 300 ग्राम जितनी मीठी बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये बूंदी भी फ्राई हो गई है। बताया उस तरह से इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो जो रेड कलर का बूंदी का बैटर हमने बनाया है उसमें से भी सेम इसी तरह से बूंदी हम बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपने ग्रीन कलर का बैटर भी बनाया है तो सेम उसी तरह से आप ग्रीन बूंदी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो बूंदी का स्पेशल झारा आता है उसका इस्तेमाल किए बिना भी आप बहुत ही अच्छी इस तरह से बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाई हुई बूंदी को हम साइड में रख देते हैं
और अभी हम बूंदी के लिए शुगर सिरप बनाकर तैयार करेंगे। तो अब एक कढ़ाई या फ्राई पैन ले ले और उसमें 3/4 कप चीनी डालेंगे। इसी के साथ इसमें 3/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून जितना हमें पानी डालना है और इसे मीडियम आंच पर हमें गर्म होने के लिए रहने देना है। अब देख सकते हैं पानी उबलना शुरू हो गया है। इसे हम एक बार चला लेंगे। तो जो चीनी हमने डाली थी वो अच्छी तरह से पानी के साथ घुल गई है। इसे हमें 1 मिनट तक उबालना है। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालने से बूंदी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। जो हमने घी डाला था वो भी शुगर सिरप के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। गैस की आंच धीमी कर दे और जो बूंदी हमने फ्राई करके रखी है वो सारी इसमें डाल देंगे। बूंदी को चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब गैस की आंच धीमी ही रखनी है और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। बूंदी को हमें धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने देना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो शुगर सिरप थी वो बूंदी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसे कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और आखिर में हम इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बारीक कटे हुए बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर जब मिक्स हो जाए उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा दे और बूंदी को रूम टेम्परेचर पर आने तक आप ऐसे ही रहने दे। मैंने बूंदी को बनाकर पूरी रात ऐसे ही रहने दिया था। तो आप देख सकते हैं दूसरे दिन ये हमारी बूंदी एकदम रसदार और मॉइस्चर वाली बनकर तैयार हुई है। इसमें से एक दाना लेकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह का परफेक्ट टेक्सचर बूंदी का होना चाहिए। इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसके गार्निशिंग के लिए ऊपर से हम कटे हुए बादाम और पिस्ता ऐड करेंगे। बनाई हुई बूंदी को आप बाहर ही 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से ये बूंदी बनाकर जरूर ट्राई करें। आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। आज हम हलवाई जैसे मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। जनरली लड्डू बनाने के लिए उसका स्पेशल झारा इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम खाली प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी और यम्मी मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बूंदी का बैटर बनाना है। तो एक बाउल लेके उसमें 1 कप बेसन डालेंगे। बेसन को इस्तेमाल करने से पहले छान लेना है और अगर आप ग्राम में देखें तो ये 100 ग्राम बेसन है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1 कप पानी लिया है, लेकिन पानी एक साथ नहीं डालना है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बैटर बनाते समय इसमें गुठलियां ना बने, उस बात का आप खास ध्यान रखें। तो बैटर बनाने के लिए चम्मच के बदले अगर आप इस तरह का हैंड विस्क इस्तेमाल करोगे तो बैटर बहुत ही अच्छी तरह से और कम समय में बन जाता है। तो आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है और फाइनली जो बूंदी के बैटर की कंसिस्टेंसी होती है वो इस तरह की रखनी है। इतना बैटर बनाने में मैंने 1 कप आटे के सामने 3/4 कप पानी इस्तेमाल किया है। पानी कितना यूज होगा वो कई बार आटे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फाइनली जो बैटर की कंसिस्टेंसी हो वो इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसमें से बूंदी बनाएंगे। तो बूंदी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखें। बताया उस तरह से हलवाई लोग बूंदी बनाने के लिए इस तरह का जो झारा आता है उसका इस्तेमाल करते हैं और ये झारा भी अलग अलग नंबर वाइज होता है। जिस तरह की बूंदी की साइज हो उस हिसाब से झारा इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करके छोटी बूंदी बनाएंगे। तो मैंने इस तरह का जो पाइपिंग बैग होता है वो लिया है। मैं इसमें बैटर भर दूंगी, लेकिन आप इसके बदले नमक की या चीनी की या कोई भी खाली प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी प्लास्टिक बैग आप लेते हैं उसमें बैटर भर देना है और फिर आगे से छोटा होल कर देना है और गरम तेल में इस तरह से बूंदी बनानी है। प्लास्टिक बैग को थोड़ी हाइट पर रखना है और इस तरह से गोल या फिर लंबा घुमाते जाना है। अगर आपको लगता है कि इसमें से बूंदी नहीं गिर रही तो आगे से थोड़ा आटा आप नाखून से हटा दे और फिर बूंदी बनाए। जितना बैटर मैंने पाइपिंग बैग में भरा था उतनी बूंदी मैंने पहले बना ली है और इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। ये छोटी साइज की बूंदी है तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक बार इसे पलटा दे और फिर झारे की मदद से या फिर छन्नी की मदद से उसे बाहर निकाल ले।
तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक बैग की मदद से भी हम बहुत ही अच्छी बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब गैस की आंच धीमी कर देंगे और बनाई हुई बूंदी को बाहर निकाल लेंगे। इसे पेपर नैपकिन पर नहीं निकालना है, हम इसे थाली में या प्लेट में निकालेंगे। और फिर गैस की फ्लेम हाई कर दे और सेम उसी तरह से प्लास्टिक बैग को थोड़ी हाइट पर रखना है और इस तरह से बूंदी बनाते जाना है। जब आप बूंदी बनाएं तब एक बात का खास ध्यान रखें कि एक जगह पर सारी बूंदी ना डालें, नहीं तो वो इकट्ठा हो जाएगी। इसी तरह से सारी बूंदी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो जितना भी हमने बैटर बनाया था उसमें से मैंने बूंदी बनाकर तैयार कर दी है। और जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उसकी बूंदी इस तरह से छोटी छोटी होती है। अब इसकी आगे की प्रोसेस के लिए हमें शुगर सिरप तैयार करना है। तो कोई भी हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ले और उसमें 1 कप चीनी डाले। अगर इसे आप ग्राम में मेजर करते हैं तो 180 ग्राम चीनी है। और जो कप से हमने बेसन लिया था वही कप मैंने चीनी का मेजरमेंट लेने के लिए इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो कप के बदले कटोरी का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। जितना बेसन लेते हैं उतनी ही आपको चीनी लेनी है। और चीनी से आधी क्वांटिटी में यानी कि आधा कप यहाँ पर पानी इस्तेमाल किया है। अब गैस चालू कर दे और जब पानी गर्म हो जाए तब उसे एक बार चला ले। इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी होती है, सिर्फ चीनी घुल जाए उसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा पीला कलर डालें और इसी के साथ थोड़ा लाल कलर ऐड करेंगे। जितना पीला कलर लेते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें लाल कलर डालना है। तो दोनों कलर मिक्स करोगे तो जैसा हलवाई के वहाँ से हम लड्डू लाते हैं सेम वैसा ही कलर आ जाएगा। और यहाँ पर आप पाउडर कलर या लिक्विड कलर कोई भी कलर ले सकते हो। चीनी घुल गई है और कलर भी मिक्स हो गया है, हमें इसे ज़्यादा उबालना नहीं है। अब गैस की आंच धीमी ही रखनी है और जो बूंदी हमने फ्राई की है वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। अभी जो मेजरमेंट लिया है उससे 400 ग्राम बूंदी के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। बूंदी को हमें शुगर सिरप के साथ धीमी आंच पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बूंदी को जब हम फ्राई करते हैं तो वो एकदम क्रिस्पी होती है और जबकि हम बूंदी के लड्डू खाते हैं या फिर मोतीचूर के लड्डू खाते हैं तो उसमें बूंदी एकदम सॉफ्ट होती है। तो अब हमें बूंदी को शुगर सिरप के साथ एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है और बीच बीच में जब जरूरत लगे तब हम उसे चला लेंगे। अराउंड 1 से 1.5 मिनट के बाद बूंदी को चेक कर लेंगे। तो बूंदी का थोड़ा मिश्रण लेकर इस तरह से आपको उसे दबाकर चेक करना है। बूंदी एकदम सॉफ्ट हो जानी चाहिए। अभी ये बूंदी सॉफ्ट नहीं हुई है तो उसे और थोड़ा धीमी आंच पर ही पकने देंगे। इसी टाइम पर हम इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे। कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिठाई में या लड्डू में थोड़ा इलायची पाउडर डालोगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अराउंड 2 से 3 मिनट जितना समय हुआ है, फिर से हम इसे चेक कर लेंगे। आपको थोड़ी थोड़ी देर में बूंदी को चेक करना है। जब आपको लगे कि बूंदी सॉफ्ट हो गई है उसी टाइम पर गैस बंद कर देना है। बूंदी का जो मिश्रण हो वो इस तरह से मैश हो जाना चाहिए, मतलब कि बूंदी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। बूंदी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद तुरंत ही हम गैस बंद कर देंगे, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। जब आप गैस बंद करो तब जो लड्डू का मिश्रण हो वो इस तरह से लूज होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मिश्रण गाढ़ा हो गया है तो 1 से 2 चम्मच जितना गर्म पानी डालकर फिर गैस बंद करें। अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ऐसे ही रहने देना है। अराउंड 1 घंटे के बाद ये बूंदी का मिश्रण ठंडा हो गया है। तो इसमें से लड्डू बनाने से पहले इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हाथ धो के हाथ को पोंछना नहीं है, गीले हाथ से ही हम इसमें से लड्डू बनाएंगे। तो जो भी साइज के आपको लड्डू बनाने हो उस हिसाब से इसमें से मिश्रण लेकर लड्डू बनाना है और हाथ में घी या तेल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डू बन जाए उसके बाद इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता, बादाम और केसर रखेंगे। केसर रखना कंप्लीटली ऑप्शनल है। अब ये लड्डू कैसे बने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और जूसी ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं और इसी के साथ इसका जो बूंदी का टेक्सचर होता है वो भी बहुत ही परफेक्ट होता है। अभी इस साइज के 8 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस तरह से ये मोतीचूर के लड्डू बनाकर जरूर ट्राई करें। आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे
उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की और रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें